मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज का हमारा विषय है दुख अनुग्रह का माध्यम। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उस समय तो हमें लगता है कि कष्ट हमें क्यों हो रहा है, मैंने तो जीवन में कुछ गलत करा ही नहीं है, तो ये कष्ट क्यों हो रहा है। और जैसे कि आजकल तो पूरे विश्व में पेंडेमिक, एक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, तो मन में ख्याल आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। भगवान हमको इतना कष्ट देना चाहते हैं। तो आज के सत्संग में मैं चर्चा ये करना चाहती हूँ कि जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उन कष्ट के पीछे एक ईश्वर की कृपा छिपी हुई होती है। जब कष्ट चल रहा होता है उसके दौरान शायद हमको वो कृपा का अनुभव नहीं होता है, लेकिन कुछ समय गुज़र जाने के बाद में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ख्याल आता है कि उस कष्ट से मैंने कितना अधिक सीखा। तो इसी के बारे में मैं कुछ आपसे स्वामी अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के जीवन में जो कुछ घटनाएं हुई थीं उनका साझा करना चाहती हूँ, और उसके बाद में कुछ और भी कहानियाँ आपको बता करके ये बताना चाहती हूँ कि कष्टों के पीछे ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह छुपा हुआ होता है। एक बार स्वामी योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी माउंट वॉशिंगटन में, जहाँ पे उनकी पूरी संस्था का हेडक्वार्टर था, अपने शिष्यों की ट्रेनिंग कर रहे थे। उस ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपने 3-4 शिष्यों को बुला कर के बहुत बड़े भारी भरकम पेड़ दिए और उनको बताया कि सामने की जो पहाड़ी है वहाँ पे जाओ, खूब गहरा गड्ढा खोदो और पेड़ों को वहाँ लगा दो। तो शिष्य गए, बहुत भारी पेड़ को उठा करके गड्ढा खोद करके उन्होंने पेड़ को वहाँ पे लगाया। करते करते सुबह से उनको दोपहर भी हो गई थी, थक भी रहे थे, धूप भी लग रही थी और थकान भी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो गुरुजी को दिखाते हैं, गुरुजी देख के बहुत प्रसन्न होंगे, फिर हम खाना खाने जाएंगे। तो गुरुजी आए, उन्होंने देखा, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि तुमको मैंने तो इस वृक्ष को थोड़ा पीछे लगाने के लिए कहा था, तो तुम इसको थोड़ा पीछे सरकाओ 2 फुट और। तो सब शिष्यों थक तो रहे थे, लेकिन फिर भी गुरु की सेवा थी। उन्होंने गड्ढे को भरा गड्ढे को भर के उन्होंने पेड़ को उठाया, पीछे एक और गहरा गड्ढा खोदा और वहाँ पर पेड़ को लगाया। फिर गुरुजी आए, देखा तो वो बोले कि भाई इस पेड़ को तो थोड़ा बाईं ओर और लगना था। तो करते करते शिष्य जो थे वो थकने लगे और एक शिष्य को तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। लेकिन तभी उनको ये ख्याल आया कि गुरुजी हमारे साथ में एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं, हमको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो शिष्य थे गुरुजी के सामने एक नन्हे, एक छोटे से इनोसेंट बालक की तरह से हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो गुरुजी भी मुस्कुराने लगे। उनको समझ में आ गया कि इनको समझ में आया है कि मैं इनकी ट्रेनिंग करके, इनकी परीक्षा लेकर को उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तुम जाओ, अब खाना खा के आ जाओ। तो गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी जो थे अपने शिष्यों को उच्चतम लेवल की शांति और धीरज सिखाना चाहते थे कि किसी भी जब हमारे सामने एक परीक्षा आएगी तो उसको झेलने में दुखी मत होना, अपना धीरज मत खोना, अपने हृदय के कोने में एक छुपी हुई शांति है उसको भी मत खोना। चीज़ें, परिस्थितियाँ तो आके निकल जाती हैं, उस परिस्थितियों में हमको अपने जीवन में और शांत होना और ऊंचा उठना सीखना चाहिए। जब भी कठिनाइयाँ आती हैं अपने विचारों को सकारात्मक रखो, उनको नकारात्मक मत होने दो। सकारात्मक कैसे रखो वो भी हम आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी छोटी सी ये प्रिय कहानी थी, मैंने सोचा आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। एक बार और ऐसा हुआ
ये तो गुरु जी से ही संबंधित थी, और गुरु जी ने उस चीज़ को कैसे उसके साथ में व्यवहार किया, ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है। एक महिला थी, उन्होंने माउंट वॉशिंगटन में ये SRF को, जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का ऑफिस था, पूरा कार्यक्रम था, कार्यालय, उसको सेटअप करने में उन्होंने काफ़ी सारी आर्थिक सहायता दी। और महिला थी, उतने उच्च स्तर की तो नहीं थी, तो उनके मन में ये ख्याल आने लगा, अरे मैंने इतनी ज़्यादा सहायता करी है तो जैसे कि मैं सारी जगह तो मेरी है, गुरु जी भी मेरे ही हैं, गुरु जी को भी सारा इंटरेक्शन मेरे साथ ही होना चाहिए, और हर चीज़ जैसे कि मैं चाहती हूँ वैसे चलनी चाहिए। उनका कभी कभी जो व्यवहार भी था लोगों के साथ में, कभी कभी तो गुरु जी के साथ में भी बहुत सम्मानपूर्ण या शिष्टाचार वाला नहीं था, लेकिन गुरु जी उनको हमेशा बहुत सम्मान के साथ में, बहुत ही शिष्टाचार के साथ में अपना व्यवहार करते रहे। उनके व्यवहार में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। गुरु तो भगवान थे, वो तो समझ रहे थे कि महिला के हृदय में क्या हो रहा है। वो गुस्सा होकर के वो भी जोर से बोल सकते थे, लेकिन वो महिला को सिखाना चाहते थे कि हमारा एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिष्टाचार का, सम्मानपूर्ण। तो उस समय जो महिला का व्यवहार खराब चल रहा था उसको निकलने दिया, और उसके साथ में उत्तर में उनका व्यवहार उनके साथ में बहुत शिष्टाचार का रहा। धीरे धीरे महिला को ताज्जुब हुआ, अरे गुरुजी तो मेरे साथ में इतने सम्मान और शिष्टाचार के साथ में बात करते हैं, और मैं क्या कर रही हूँ। उनको समझ में आया, उनके व्यवहार में एकदम से परिवर्तन आया, और उन्होंने गुरु को एक गुरु वाली पूरी की पूरा सम्मान, आदर और प्रेम और निष्ठा दी। इसी तरह से एक और कहानी है, जब 1935 में करीब 15 साल के बाद में परमहंस योगानंद जी भारत वापस आए थे कुछ समय के लिए, तो वो रांची में गए, क्योंकि रांची में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था और स्कूल भी था बच्चों को ट्रेन करने के लिए, मंक्स के लिए। तो एक उन्होंने सोचा कि परमहंस योगानंद जी इतने समय के बाद में आए हैं, एक जलसे का आयोजन करा गया। तो ये भी सोचा गया कि जब इतना बड़ा जलसा हो रहा है तो इसकी अध्यक्षता के लिए किसी बड़े सम्मानित व्यक्ति को बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे रांची में एक बहुत बड़े जज थे, उनको बुलाया गया। तो जज जब योगानंद जी खुद ही गए उनको बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े रूखा व्यवहार करा जज ने, और कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मैं बिज़ी हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आजकल तो इतने ज़्यादा धार्मिक संस्थाएँ चल रही हैं, कुछ पता नहीं कि कौन क्या करता है, किसका विश्वास करना चाहिए। बहुत ही रूखा व्यवहार करा, लेकिन सम्मान में योगानंद जी ने उनसे कहा कि एक बार आप फिर से सोच लीजिएगा, अगर कि आ सकते हैं तो हम सबको हार्दिक प्रसन्नता होगी। और आकर के वो वापस आकर के आश्रम में रांची में जलसे की तैयारी में लग गए। जलसे को शुरू होने का समय हो रहा था, और जैसे ही सब सम्मानित गेस्ट थे वो सब बैठ गए, तो लोगों ने अचानक से देखा कि एक बहुत बड़ी सी गाड़ी सामने आई, और गाड़ी में से देखा तो वही जज साहब उतर रहे थे। वो उतर के आए और जलसे में आए, उन्होंने जलसे की अध्यक्षता करी। उन्होंने कहा कि आज मेरा एक बहुत ही आनंदमय समय है, दिन है। मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि कल जब योगानंद जी मेरे घर में आए थे तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि हम लोग ज़्यादातर जितने सार्वजनिक इतने पुजारियों को मिलते हैं, क्या वे भी उनमें से एक ही हैं, क्या वे अलग हैं। मुझे आज दुख होता है कि मैंने उनके साथ में रूखा व्यवहार करा और उनको पूरा शिष्टाचार के साथ में सम्मान नहीं दिया। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने उनको पूरा सम्मान, पूरा आदर दिया। कहने लगे, ये देख करके मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा की और निष्ठा की भावना उमड़ी, और मेरे दिल में ये विचार आता है कि हमारे देश में अगर कि परमहंस योगानंद जी जैसे और भी स्वामी होंगे तो हमारे पूरे देश का, पूरे विश्व का बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा। तो जब भी हमारे सामने किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, हमें कष्ट नहीं आता है, तो हमारा जो उसके लिए प्रत्युत्तर होता है,
वो उसका जैसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना पूरा उनको सम्मान देना चाहिए, शिष्टाचार देना चाहिए और अच्छी तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो मैं आजकल हम सब लोग एक बहुत कठिन समय में गुज़र रहे हैं और हमारे मन में इतने दिनों से घर में हम लोग को बंद होकर भी बैठना पड़ता है, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, अपने मित्रों से या अपने परिवार के लोगों से मिल भी नहीं सकते हैं और काफ़ी लोगों के घरों में तो परिवार में अपने प्रियजनों का हमने उनको खो भी दिया है, जिसके दिल में बहुत हमें दुख का महसूस होता है। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, हमारे आचरण में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमारे हृदय में करुणा भाव होना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जितना हम औरों की सहायता करेंगे उतना ही गुरु का आशीर्वाद हमारे लिए आएगा और आशीर्वाद हमारे रास्ते के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू औरों को भी मिलेगा और लोग भी बढ़ेंगे। तो इसलिए हमेशा ईश्वर की प्रार्थना सबके लिए करिए, पृथ्वी के लिए करिए, वृक्षों के लिए करिए, जितने भी हमारे ये पशु हैं, पक्षी हैं, सबके लिए, पानी के लिए, जल के लिए, समुद्र के लिए, समुद्र में जो रहने वाला जीवन है उन सब के लिए प्रार्थना करिए। जितनी जितनी हम प्रार्थना करेंगे उतने ही हमारे हृदय में शांति आएगी। ऐसे लोगों के साथ में रहें जो कि सकारात्मक हैं। जहाँ भी देखें कि जो भी लोग ज़्यादा नेगेटिव बात करना चाहते हैं, करते हैं, उनके साथ में समय गुजारने से फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उनके ही विचार फिर हमारे हृदय में आ जाएंगे, हम भी वैसे ही सोचने लगेंगे। इन सब चीज़ों में मित्रों सबसे ज़्यादा ऊंची चीज़ जो है वो ध्यान है। किस लिए हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान से क्या होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो प्राण शक्ति हमारे मेडुला से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हम सांसारिक जीवन बिताने के कारण जितनी भी प्राण शक्ति है ज़्यादातर हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारी आँखों के द्वारा, हमारी जिह्वा के द्वारा, कान के द्वारा, छूने से, खाने से, इन सब से प्राणिक शक्ति बाहर की ओर बहती है। और जितना हमारे चारों तरफ में इस वक़्त में कठिन परिस्थितियां हैं, उनसे जाके जब उनका संपर्क होता है तो वहाँ से वापस कष्ट ही लाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो जो प्राण शक्ति है वो बाहर बहने के बजाय भीतर की ओर बहने लगती है और जितनी जितनी प्राण शक्ति हमारे भीतर की ओर बहती है, जो हमारी सूक्ष्म रीढ़ की हड्डी है, एस्ट्रल स्पाइन है, उसमें जितना जितना वो प्राण शक्ति ऊपर की ओर बहती है और यहाँ पे हम भावों के बीच में स्पिरिचुअल आई में आती है, उतनी ही हमको शांति महसूस होती है, ईश्वर का आशीर्वाद महसूस होता है। दिल जो होता है ठहर जाता है, ईश्वर में ठहर जाता है। और जो चारों तरफ की घटनाएं घट रही हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना के द्वारा समेटना चाहते हैं, बजाय ये सोचने कि कष्ट क्यों हो रहे हैं। कष्टों का हम शांति से समाधान करना चाहते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। ध्यान के बारे में एक मैं बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। एक छोटी सी बात है, चीन देश की आपको मैं एक कहानी बताती हूँ। तो चीन देश में बांस के पेड़ को उगाने के लिए जब बीज लगाते हैं तो पूरे एक साल नियमित रूप से सुबह शाम इसमें बराबर पानी लगाते जाते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो पानी लगाने वाले के मन में तो ये ख्याल आता भी होगा, अरे भाई हम पानी लगाते तो जा रहे हैं लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते एक साल निकल जाता है, दूसरा साल आता है तो दूसरे साल में भी नियमित रूप से सुबह शाम पानी लगाना और बार बार हम उसको बीज को देखते रहते हैं। पौधा तो नहीं होता, बीज को देखते रहते हैं, अरे ये उगा, उसमें कुछ अंकुर आया, मैं कुछ उसको देख सकता हूँ। लेकिन 2 साल भी ऐसे गुजर गए, कुछ नहीं दिखा। तीसरा साल आया, वही परिणाम, कुछ नहीं। चौथा साल आया,
वही परिणाम, कुछ नहीं। 4 साल से प्रयत्न हो रहा है, सुबह शाम बराबर पानी लग रहा है और वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता ही नहीं चल रहा भीतर भीतर क्या हो रहा है। और जब 5वां साल आता है, 6 हफ्ते के बाद में 90 फुट का ऊंचा सा बांस का पेड़ ऐसे ऐसे जल्दी 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 उग कर आ जाता है। उससे क्या होता है, क्या हुआ? पिछले 4 साढ़े 4 साल में क्या हो रहा था? जो बीज था वो अंकुरित होकर के अपनी जड़ें फैला रहा था, अपने को स्थापित कर रहा था, जिससे कि जब उसमें 90 फुट का ऊंचा बांस आएगा, वो जड़ें मजबूती के साथ में, धैर्य के साथ में उस बांस के पेड़ को संभाल सकेंगी। जब हम क्रिया योग या ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम ध्यान करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। उस बीज की तरह से जैसे कि जड़ निकल करके नीचे को, बीज को, पेड़ को स्थापना दे रही हैं, ठहरा रही हैं, उसी तरह से जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना में परिवर्तन आने लगता है। हमारी चेतना में शांति, धैर्य, करुणा, आनंद, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, ऐसे भाव अंकुरित होने लगते हैं। जो हमारा एक कैरेक्टर होता है वो अंदर ही अंदर बदलने लगता है, हमें पता ही नहीं चलता। आध्यात्मिक रास्ते का जो परिणाम होता है इतना सूक्ष्म होता है कि हमें जल्दी नहीं मालूम चलता, लेकिन उसकी खुशबू धीरे धीरे हमारे मित्रों को आती है, परिवार वालों को आती है, और फिर हमें भी ये अनुभव होने लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो मुझे पहले पसंद थी अब पसंद नहीं है। उन चीज़ों को हम नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमें कुछ नकारात्मक थी उनको हम नहीं करते हैं। जितना जितना हमें शांति आएगी और शांति की गहराई बढ़ेगी, जितना जितना हमें प्रेम भाव आएगा, जितना जितना हम अपने को ईश्वर में स्थिर कर लेंगे, उतना ही उतना जो हमारी बाहरी परिस्थितियां हैं हम पर अपना असर नहीं डालेंगी। लहरी महाशय कहते थे, बनत बनत बन जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ईश्वर में ध्यान करके हमेशा ये सोचिए कि जो भी समय आया है ये निकलेगा, और इस समय को जो ईश्वर का बताया हुआ रास्ता है, ईश्वर का बताया हुआ ध्यान है, अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती, सत्संग, अच्छी किताबें पढ़ करके, भजन सुन करके हम अपना समय अच्छी तरह से सकारात्मक रूप में निकालेंगे। तो चलिए आज का सत्संग हम एक आरोग्यकारी प्रार्थना, सबके लिए आरोग्यकारी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आप जहाँ भी हाथ जोड़ें और किसी भी व्यक्ति को अगर कि हीलिंग प्रेयर्स, आरोग्यकारी प्रार्थना की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर अपने भावों के बीच में उसको विजुअलाइज करके चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति उनके शरीर, मन व आत्मा में अभिव्यक्त करें। ओम शांति शांति शांति।